हम देखते हैं इसमें बाल्यावस्था में सृजनशीलता का प्रदर्शन, एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। तो बालकों में हम सृजनशीलता का प्रदर्शन अनेक रूप में देखते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। और इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहला आता है जड़ात्मवाद, या इसको हम कहते हैं एनिमिज्म। यह छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है जब वो लगभग 2 वर्ष के आसपास होता है। तो इसमें उन्हें ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, वो सोचता है कि जैसा हम अनुभव कर रहे हैं वैसा ही वो भी अनुभव करता है, चाहे वो उनके खिलौने हो या कोई भी उनकी सामग्री हो। अगर हमें भूख लगती है तो वो उन्हें भी भूख लगती है, हम खाते हैं वो भी खाते हैं, अगर हम गिर गए, हमको चोट लगी है तो उन्हें भी चोट लगेगी। तो ये उनमें होता है। फिर 4-5 वर्ष तक ये देखा जाता है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि उन्हें समझ में आने लग जाता है कि ये सजीव वस्तु है और ये निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु में इस तरह की अनुभव नहीं हो पाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ड्रामेटिक प्ले या नाटकीय खेल। तो उनके विकास में या वो जो बाल्यावस्था में जो प्रदर्शन करते हैं वो नाटकीय खेलों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इससे उनमें ऊर्जा जो है वो रचनात्मक कार्यों में उनकी लगती है और वो नाटकीय खेल खेलते हैं। जैसे लड़कियां लड़कियों के अनुसार और लड़के हैं वो लड़कों के अनुरूप खेल खेलते हैं। फिर है रचनात्मक खेल में भी। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें नाटकीय खेल हैं और रचनात्मक खेल हैं, ये बढ़ने लग जाते हैं। और वे पशुओं, मनुष्य तथा अन्य वस्तुओं का चित्र बनाकर घर बनाना, इस तरह का वो खेलते हैं और रचनात्मक खेल खेलते हैं। और इस तरह के खेल खेलने से उसमें आत्मसंतुष्टि उन्हें मिलती है। फिर हम देखते हैं काल्पनिक साथी। ये देखा गया है कि बच्चे जो बहुत बोलने वाले होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, बच्चों में काल्पनिक साथी चुनने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और ये प्रवृत्ति उन्हें मानसिक आनंद प्रदान करती है। परंतु धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होते जाता है उनमें ये दूर हो जाता है। और ये ज़्यादातर उनमें भी देखा जाता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं या अंतर्मुखी वाले जो बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में सृजनशीलता का प्रदर्शन में दिवा स्वप्न भी देखा जाता है। तो यह भी एक मानसिक क्रिया है जिससे बच्चे स्वयं को आनंद की अनुभूति करते हैं और उसी में तल्लीन करते हैं। और ये एक उनकी मानसिक उड़ान होती है, वो वास्तविक जीवन से बहुत दूर होते हैं। कल्पना शक्ति उनमें ये देखी जाती है। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सफ़ेद झूठ। तो ये सफ़ेद झूठ जो प्रदर्शित वो करते हैं, पर वो किसी को धोखा देने के लिए के उद्देश्य से नहीं बोलते, बल्कि वो इसे सफ़ेद झूठ मानकर ही बोलते हैं। जैसे अपनी स्वयं की प्रशंसा करने के लिए वो झूठ बोलते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे वो सफ़ेद झूठ में ऐसा कहता है कि अरे आज मैंने मैदान में शेर देखा, तो ऐसा बोलने से लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अगर ये बोलेगा कि अरे मैंने आज कुत्ता देखा, तो कोई उसके तरफ ध्यान नहीं देगा। और ये ज़्यादातर इस तरह की जो सफ़ेद झूठ वाली बातें हैं वो 4-5 वर्षों में करते हैं और वो ध्यान आकर्षित करने के लिए या लोगों को हंसाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हास्य। तो कुछ बच्चों में ये भी होता है सृजनशीलता के विकास के लिए जो हास्य व्यवहार है वो भी बहुत उपयोगी होता है। बच्चे बहुत सारी नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी कहानी, कविताएं, कैरेक्टर को लेकर, फेस को बनाकर या फिज़िकल एक्टिविटी इस तरह की करते हैं कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। तो ये भी उनके सृजनशीलता के विकास में उपयोगी होता है। फिर कहानी कहना। जिन बच्चों में काल्पनिक साथी की प्रवृत्ति अधिक होती है, उनमें कहानी कहने की क्षमता है वो भी अधिक होती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे अच्छी बुद्धि वाले या श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं उनमें कहानी बनाने में वो अधिक सफल होते हैं और ये सृजनशीलता का एक अच्छा लक्षण माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि उपलब्धि की आकांक्षा। जिन बच्चों का एम्बिशन अधिक होता है तो वे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और या इच्छानुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने की भावना की उपलब्धि उनमें ये उपलब्धि ही आकांक्षा है। जैसे मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या मैं पायलट बनना चाहता हूँ या मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, तो ये उनमें एक आकांक्षा इस तरह एक्सप्रेशन ऑफ अचीवमेंट होता है। ये भी उनमें सृजनशीलता को बढ़ावा देने में उपयोगी होती है। फिर हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण बहुत सारे कारकों में सबसे पहला कारक है कि सेक्स डिफरेंस।
या यौन विभिन्नता। ऐसा पाया गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में सृजनशीलता का प्रदर्शन अधिक होता है। माता पिता हम देखते हैं कि बालकों को अधिक छूट देते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, वो जोखिम भरे कार्य कर पाते हैं, इसलिए बालकों में ये अधिक देखा जाता है और लड़कियों में ये कुछ कम होता है। इसका कारण होता है पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियाँ कि इसके कारण लड़कों में ये अधिक देखा जाता है और लड़कियों में सृजनशीलता कम देखी जाती है। फिर व्यक्तिगत विशेषताएं, तो व्यक्तिगत विशेषता में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की विशेषताएं भी सृजनशीलता को प्रभावित करती है। जैसे उसकी अगर शैक्षिक उपलब्धि बहुत उच्च है तो उसमें सृजनशीलता का प्रदर्शन भी बहुत अधिक होता है। पर ये आवश्यक नहीं है कि उच्च मानसिक स्तर वाला कोई योग्यता वाला व्यक्ति है या बालक है वो सृजनशील ही होगा। सामान्य मानसिक योग्यता वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है। फिर हम देखते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर का, तो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों में सृजनशीलता अधिक और निम्न स्तर के बच्चों में ये कम देखी जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो लोकतांत्रिक परिवार में रहने वाले बच्चों में ये अधिक देखी जाती है क्योंकि वो अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाता है, विचार रख पाता है, तो उसके कारण उसके जो रुचियां हैं वो सामने आती हैं और परिवार के द्वारा उनको पूरी भी की जाती है। और अगर अनुकूल परिवेश है तो भी बच्चों में सृजनशीलता अधिक देखी जाती है, बनिस्बत उन परिवार के कि जहाँ की टोका टाकी बहुत अधिक की जाती है। अनुकूल परिवेश है तो उनमें सृजनात्मकता अधिक देखी जाती है। फिर क्रमिक स्थिति में भी हम देखते हैं कि बच्चों के जन्म क्रम का प्रभाव इस क्रिएटिविटी पे पड़ता है। परिवार का अगर पहला बच्चा है तो वो परिवार के नियंत्रण में और दबाव में अधिक रहने के कारण उनमें ये कम देखा जाता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड नंबर के जो होते हैं उनमें ये अधिक पाई जाती है। फिर परिवार का आकार, तो परिवार का आकार भी इसके हम अगर बच्चा बड़े परिवार में रह रहा है तो वहाँ के बच्चों में क्रिएटिविटी है वो कम देखी जाती है बनिस्बत उनके कि जो न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं। वहाँ पे कम परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण उनकी आवश्यकताएं जल्दी पूरी हो पाती हैं और परिवार के सदस्य भी उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। फिर है नगरी और अर्बन और रूरल एरिया के एनवायरनमेंट का भी सृजनशीलता पर प्रभाव पड़ता है कि शहर में जो रहने वाले बच्चे हैं नगरीय बच्चों की तुलना में ग्रामीण बच्चों में ये कम देखा जाता है। और फिर उपलब्धि प्रेरणा की इसमें हम देखते हैं कि बच्चों में जो अचीवमेंट है, जिन बच्चों एवं व्यक्तियों में उपलब्धि की प्रेरणा जितनी अधिक प्रबल होती है उनमें सृजनशीलता है वो उतनी ही अधिक दिखाई देती है। फिर हम इसमें देखते हैं कि बच्चों में इसके विकास के लिए माता पिता और अभिभावकों की भूमिका भी होनी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो कुछ भी सृजनशीलता के लिए विकास के लिए करना चाहता है उसके लिए सामग्री उपलब्ध कराएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। अगर वो क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर दे और उन्हें वस्तुएं ला के प्रदान करें। अगर वो कोई नई रचना या नई कृति बनाना चाहता है तो उसकी, और विद्यालय का वातावरण भी इस तरह का होना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि गुरु और शिष्य में गुरु जैसा बनाना चाहता है वैसा ही बच्चों को बना सकता है। जैसे हम कहते हैं कि कुम्हार है वो मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है, तो वैसे ही विद्यालय का वातावरण अगर जिस प्रकार का होगा तो उसके उनके पाठ्यक्रम में इस तरह के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए ऐसे गतिविधियां जिससे कि बच्चों में सृजनशीलता है वो विकसित हो सके। तो इसके लिए उसमें साहित्यिक सांस्कृतिक खेल कूद है, उनकी हॉबी क्लासेस है और वाद विवाद प्रतियोगिता हैं, ड्राइंग पेंटिंग इस तरह के जो भी क्लासेस हैं तो वो उनके स्कूल में होनी चाहिए जिससे कि उनमें क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हो सके। और शिक्षक का भी उत्तरदायित्व होता है कि अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब दे, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें, कला के प्रति उनको प्रोत्साहित करें, स्वयं करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो सृजनात्मकता बालकों का विशेष ध्यान रखें, सृजनात्मक बालकों का विशेष ध्यान रखें और उन्हें सही मार्गदर्शन करें। उनके आत्मविश्वास को जागृत करने का कार्य भी शिक्षक को करना चाहिए और नवीनतम जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएं जिससे कि वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचें और उनको करें। तो ये सृजनात्मकता को ये सृजनात्मकता के लिए या उनका और अधिक आगे बढ़ने के लिए सहायक होंगे।